हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू आवर चैनल अंजीसुर। मैं अंजिता आज आप लोग के लिए इंग्लिश का क्लास फिर से लेकर आई हूँ और आज की क्लास में मैं आप लोगों को नाउन एंड इट्स टाइप्स के बारे में बताऊँगी। ठीक है। और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये मेरा गारंटी है अगर आपका नाउन के से रिलेटेड कोई भी डाउट है, छोटा या बड़ा, खास करके मैंने देखा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर आप भी उसी कैटेगरी में पढ़ते हैं जहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए या थोड़ा सा कोई भी अदर टाइप्स ऑफ नाउन के लिए है, या कितने एक्चुअल में कितने टाइप्स ऑफ नाउन है उसमें है, तो आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको नाउन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन जो अगर है तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाना है। और अगर आप नए लर्नर है, न्यू लर्नर है, आपको नाउन के बारे में पता नहीं है या अभी अभी स्टार्ट किए हैं नाउन के बारे में जानना, तो वो भी आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और अगर नहीं होता है, वैसे तो मैंने अच्छी तरह से बनाया है ताकि चाहे वो न्यू लर्नर हो या पहले से जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो और उसको आइडिया थोड़ा सा डाउट है, उन लोगों के लिए भी पूरा क्लियर हो जाए, इस तरह से मैंने वीडियो बनाया है। पर फिर भी अगर वहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज 1-2% या 5% बच जाता है, किसी का डाउट क्लियर नहीं होता है, तो वे लोग ज़रूर मुझे कमेंट पे मेंशन करिए। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये मेरा ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको नाउन के बारे में क्लियर कंसेप्ट कराना। ठीक है। तो चलिए, आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। और बस मैं आपसे ये कहती हूँ कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तब जाके अपना डाउट्स एनालाइज करिएगा कि सच में आपको और भी कुछ डाउट है या आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। नाउन नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन क्या है? नेम है किसका? पर्सन का, इंसान का, प्लेस का, जगह का, एनिमल का, जानवर का, और थिंग थिंग ब्रैकेट में देखिए, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो इमोशन हो या कोई आइडिया हो जो हमने देखा है या इमेजिन किया है, कोई भी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, एनीथिंग मतलब एनीथिंग, कोई भी चीज़ का अगर वो नाम है तो वो आपका नाउन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका नाउन का डेफिनेशन। और अब देखते हैं नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, क्योंकि वो पर्सन का भी नाम है, प्लेस का भी, एनिमल का भी, और एनीथिंग बोल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वर्ल्ड में, है ना। तो अब तो नाउन का टाइप्स होना क्या है, ऑब्वियस है। तो नाउन के टाइप्स क्या क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो पांच जो है ये आपका मेन नाउन है। अब मैं इसको मेन क्यों बोल रही हूँ, उसके पीछे वजह है, और इस वजह को मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। और ये पांच एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये पांच टाइप्स ऑफ नाउन के अलावा भी और भी पांच है, और वो क्या क्या है आपका? कंक्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जेरंड एंड कंपाउंड नाउन। ये 5 टाइप्स है, इसको मैंने अलग से लिखा है, और उसके पीछे क्या रीज़न है इसको जब मैं बताऊंगी, इन इन 5 चीज़ों के बारे में जब मैं बताऊंगी, उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि मैं इसको अलग से क्यों बोल रही लिखा है। और पहले का जो 5 है, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट, को मैंने मेन क्यों कहा है वो भी आप जान जाएंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा, एक्सक्यूज मी, वीडियो में बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो मेन है आपका प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव मटेरियल को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर हुआ, कॉमन को
कलेक्टिव को और मटेरियल को, इन चार को कंपेयर करके, रिलेट करके, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो आपका जो है इस वीडियो के बाद थोड़ा बहुत भी अगर कंफ्यूजन होगा तो पूरा का पूरा आपका कंफ्यूजन है वो टाइट फिश होने वाला है, मतलब क्लियर हो जाना है आपको। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है पहले देखते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ नरेंद्र मोदी, तो चलिए बताइए नरेंद्र मोदी बोलने से आपको क्या समझ आता है? यस, पीएम, इंडिया का पीएम। तो ऐसा नाम, ऐसा नाउन, नाउन ही तो नाम है, यस। तो ऐसा नाउन अगर बोलने पर कोई एक पार्टिकुलर बहुत सारे में से कितने सारे लोग हैं, है ना, तो उतने लोगों में से वो नाम बोलने पर कोई एक विशेष व्यक्ति या कोई एक विशेष, चाहे वो व्यक्ति हो, पर्सन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई एक पार्टिकुलर समझ में आए तो वो आपका हो जाता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब कॉमन क्या होता है? तो नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी क्या है? एक मैन है, वो एक आदमी है। तो अगर मैन बोलेंगे तो ये जनरल में आदमी वो आदमी समझ में आता है, जनरल, इन जनरल। तो प्रॉपर नाउन से कोई एक पार्टिकुलर समझ में आता है और कॉमन नाउन से वही पार्टिकुलर आदमी कौन सा कैटेगरी में पढ़ता है, कौन सा क्लास में पढ़ता है, वो आदमी वाला क्लास में पढ़ता है। तो कॉमन नाउन से इन जनरल वो क्लास डिनोट होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब कलेक्टिव क्या है? ये जो प्रॉपर नाउन है वो तो प्रॉपर हो गया, अकेला हो गया। कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन अगर ग्रुप में है, एक ग्रुप में है, तो वो आपका बन जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाम से ही बताता, देखिए हर जो टर्म है, टाइप्स ऑफ नाउन को किस तरह से डिवाइड किया गया है। प्रॉपर मतलब कोई एक प्रॉपर एग्जैक्ट, है ना। कॉमन जो कि इन जनरल, जो कोई पर्टिकुलर एक में ना हो, कॉमन। और कलेक्टिव जमा किया हुआ। तो जो ग्रुप है, ग्रुप का नाम को हम कलेक्टिव बोलते हैं। और हर नाउन का, हर कॉमन नाउन का ग्रुप का नाम अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे अगर मैन का ग्रुप का नाम बोला जाए तो मैंडेम जो है वो मैन का, अगर 5-6 कुछ ग्रुप ऑफ आदमी बैठ के कुछ एक पार्टिकुलर काम कर रहे होंगे, तो या गपशप कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो ग्रुप बन गया उन लोगों का, तो ये उनका कलेक्टिव नाउन का नाम बन जाता है मैंडेम, ठीक है। चलिए एक और, नरेंद्र मोदी जो है वो मिनिस्टर भी है। खाली मिनिस्टर बोलने से कोई एक पार्टिकुलर नहीं समझ आ रहा है ना, मिनिस्टर और भी है। तो मिनिस्टर ये टर्म से भी एक क्लास ऑफ पीपल समझ आता है कि वो लोग पॉलिटिकल लीडर्स है ना। तो इस तरह से ये मिनिस्टर जो नाउन है ये भी आपका कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। अब मिनिस्टर का ग्रुप देख लीजिए, उसको बोलते हैं कैबिनेट। कैबिनेट बोलने से कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं ना, तो मिनिस्टर का ग्रुप को हम कैबिनेट बोलते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं, मोदी क्या भी है? लीडर भी है ना। तो लीडर बोलने से वो क्लास ऑफ पीपल समझ में आता है जो कि दूसरों को लीड करते हैं। तो लीडर जो है एक नाउन है, तो ये कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। तो एक इन जनरल अ सेट ऑफ पीपल को जो एक तरह के काम करते हो, उस तरह के जो नाउन डिनोट करता है, तो वो आपका बन जाता है कॉमन नाउन, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब लीडर का ग्रुप को काउंसिल बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर लीडर है तो बहुत सारे लीडर के ग्रुप है तो काउंसिल बन गया। तो ये आपका कलेक्टिव हो गया। तो है ये 3 समझ में आ गया होगा। अब मटेरियल देखिए, नरेंद्र मोदी हो या मिनिस्टर हो, इंसान, सारे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये इंसान बना किस चीज़ का है? वो इंसान बना है फ्लैश का, ब्लड का,
ब्लड में आयरन होता है, बोन्स का, है ना। तो ये जो नाउन है, चाहे आपको प्रॉपर नाउन हो चाहे कॉमन नाउन हो, अब कलेक्टिव तो ग्रुप ही हो गया है ना, तो वो किस चीज़ का बना है वो आपका बन जाता है मटेरियल नाउन। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। रो। रो बोलने से तो आपको समझ में आ गया होगा, आप सभी ने खाया होगा, ये फिश का नाम है ना, रो फिश। तो रोहू, बहुत सारे फिश में से अगर रोहू बोल दिया मैंने तो एक पर्टिकुलर फिश समझ में आएगा, वो वाला, हाँ वो वाला है रोहू, है ना। तो इसलिए रोहू बोलने से वो पर्टिकुलर फिश समझ में आ जा रहा है, तो इसलिए रोहू क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, अब रोहू क्या है, इन जनरल फिश है, रोहू की तरह और भी फिश है, तो फिश बोलने से एक क्लास ऑफ क्या बोलेंगे, एनिमल्स समझ में आ रहा है जो कि पानी में रहता है, तो ये इन जनरल हो गया, तो इसलिए फिश जो है आपका कॉमन हो गया। ठीक है, अब फिश का अगर ग्रुप है तो उसको बोलेंगे शोल। ठीक है, फिश का अगर ग्रुप है तो उसको बोलेंगे शोल। ठीक है, और ये फिश भी किस चीज़ का बना है, बोन्स का बना है, फ्लैश का बना है, ब्लड का बना है, आयरन का बना है, तो ये सारे क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो बाय दिस टाइम आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल क्या है। चलिए आपको और क्लियर बनाने के लिए दो और एग्जांपल्स देखते हैं। एक है बेला। बेला क्या है, ये कॉटन का एक ब्रांड है। ठीक है, बेला बोलने, कॉटन के वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं, पर बेला उनमें से एक ब्रांड है, तो बेला क्या हो गया आपका प्रॉपर हो गया। बेला बोलने से बहुत सारे कॉटन की चीज़ों में से एक पर्टिकुलर समझ में आता है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। तो बेला क्या चीज़ का है, कॉटन का है, कॉटन इन जनरल, तो कॉटन हो गया आपका कॉमन हो गया। और अगर वही चीज़ कॉटन का ग्रुप है तो उसको हम बोलेंगे बेल, है ना, बेल। तो ये आपका हो गया कलेक्टिव नाउन, और ये बना है किस चीज़ का, कॉटन, ये मटेरियल भी है। तो यहाँ पे देखिए कॉटन आपका कॉमन भी है, पर कॉटन बना है कॉटन का ही, तो इसलिए कॉटन मटेरियल भी है। समझ गया। तो सम टाइम आपका कॉमन नाउन मटेरियल भी हो सकता है, मटेरियल नाउन कॉमन भी हो सकता है, सेम टर्म यूज हो सकता है, बट सेंटेंस में किस तरह से यूज किया जाता है, सेंटेंस के हिसाब से इन लोगों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। जस्ट बाय टेलिंग अ वर्ड, जस्ट बाय टेलिंग द टर्म यू कैनॉट फिगर आउट। ठीक है, खाली वर्ड को बोलने से आप समटाइम्स कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वही टर्म कभी ये भी हो सकता है, कभी वो भी हो सकता है, जैसे कॉटन हो गया, कॉमन भी हो गया, मटेरियल भी हो गया, बट सेंटेंस में हाउ यू आर यूजिंग दैट वर्ड, whether you are using it as a common noun or as a material noun, there you can figure out. ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लेते हैं आपका आइडिया पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। बनारसी साड़ी, ये तो सब लोगों ने सुना है ना। तो बनारसी साड़ी बोलने से बहुत सारी साड़ियों में से बनारसी साड़ी समझ आया, तो ये आपका प्रॉपर हो गया। तो ये इसका कॉमन क्या हो जाएगा, साड़ी। साड़ी हो गया आपका कॉमन। और साड़ी का अगर ग्रुप है, क्योंकि हम रैक में रखते हैं साड़ी को, तो रैक ऑफ साड़ीज होता है, तो रैक मैंने ले लिया। ठीक है, और ये मान लीजिए बनारसी साड़ी बना है सिल्क का, तो सिल्क आपका हो गया मटेरियल। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव एंड मटेरियल। तो आई होप नहीं, मैं डैम श्योर हूँ कि आपको ये चार टाइप ऑफ नाउन जो है पूरा का क्लियर हो गया होगा। तो अब जो नेक्स्ट आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और अभी तक का मैंने जितना पढ़ाया है उसके हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने क्या देखा है कि ज़्यादातर लोगों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अलग से यहाँ पे रखा है आपको बताने के लिए। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने के लिए मैंने एक ट्रिक फॉलो किया है, उसको कैसे देखिए। सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जानने के लिए कुछ हिंट आपको मैं बता रही हूँ। क्या हिंट है, उसके वर्ड के एंड में सफिक्स जो बोलते हैं,
है ना, इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं। अगर वर्ड के पीछे कुछ जुड़ा हुआ होता है, एक्स्ट्रा लेटर्स, तो उसको बोलते हैं सफिक्स। तो वर्ड के एंड में आपको क्या क्या दिख सकता है? TION सन दिख सकता है, NESS नेस दिख सकता है, ENC एंस दिख सकता है, ITY दिखाई दे सकता है, TH थ दिखाई दे सकता है, और RY री, TY टी, तो ये सब दिखाई दे सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। दिखाई दे सकता है मतलब ये नहीं कि सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यही सब होता है। उसमें कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे भी है, कुछ कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे भी है जिसमें ये सब होता नहीं भी है ना। बट अगर ये सब है तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे क्या क्या है देखते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल को मैंने टेबल के हिसाब से बताया था, कॉलम के हिसाब से, यहाँ पर भी मैं आपको कंपेयर करते हुए बताऊंगी ताकि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहला कॉलम में हम या तो प्रॉपर या तो कॉमन, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कॉलम में हम लोग लेंगे क्वालिटी या फ्लॉ। जो प्रॉपर या कॉमन हम जो मेंशन करेंगे उसको कोई भी एक क्वालिटी, उसका कोई भी क्वालिटी मतलब गुण, और फ्लॉ मतलब उसका दोष या कमी, वो देंगे। और नेक्स्ट में हम लगाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उसके लिए पहले प्रॉपर या कॉमन में से कोई भी एक ले लिया। हमने किया था मोदी, नरेंद्र मोदी किया था तब, ये क्योंकि सबसे फेमस है, अभी तो हीरो बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी, है ना। तो चलिए मोदी जी का ही ले लेते हैं। तो मोदी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। मोदी जी को एक क्वालिटी दे देते हैं, वो ब्रेव है ना। कैसे कैसे लोगों से भी इतना अच्छे से डील कर लेते हैं, तो ब्रेव है। कैसे कैसे सिचुएशंस भी डील कर लेते हैं ना। तो चलिए उसमें नहीं जाते हैं, हम लोग हमारे वीडियो में ही स्टिक रहते हैं। तो आपका मोदी को हमने दे दिया क्वालिटी ब्रेव। तो अब ब्रेव से क्या बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? ब्रेवरी, ठीक है। तो ब्रेव से बन जाएगा ब्रेवरी। तो यहाँ ऊपर मैंने दिया था RY, तो देखिए ब्रेव में अगर RY लग गया तो ये क्या बन गया? ब्रेवरी, और ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप क्वालिटी को लगाते हुए देखेंगे तब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जा सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। जैसे ब्रेव से ही एक और भी आ सकता है, ब्रेवनेस, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन है जो हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते। ब्रेवरी का आप छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ब्रेवनेस को भी आप नहीं देख सकते, पर महसूस कर सकते हैं। यस, महसूस कर सकते हैं, खाली महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन है। जैसे एक और क्वालिटी नहीं, उनका फ्लॉ भी नहीं है, पर इसी फ्लॉ की वजह से ही वो अभी जो है वो है। पहले मोदी जी पुअर थे, है ना, तो पुअर से उनका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा पोवर्टी, ठीक है। तो पुअर से आया है पोवर्टी, तो पोवर्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। जैसे और वो स्मार्ट भी है, और स्मार्ट से आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन जाएगा? स्मार्टनेस, NESS। तो स्मार्टनेस आपका क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हेल्दी, वो हेल्दी भी है ना, इतना एज हो गया फिर भी हेल्दी है, भले ही उनका पका हुआ बाल दिखता है पर फिर भी हेल्दी है। तो हेल्दी है, तो हेल्दी से आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन जाएगा? हेल्थ, ठीक है। तो इस तरह से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने इसको क्यों इसलिए किया, क्योंकि बच्चा लोगों को या लर्नर्स को क्या होता है, एडजेक्टिव के साथ कंफ्यूजन हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। इसीलिए मैंने एडजेक्टिव, क्वालिटी और फ्लॉ तो एडजेक्टिव ही है ना। तो एडजेक्टिव को रखते हुए आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप गिन नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, पर महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, ठीक है।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे मेंशन करिएगा। आई एम देयर टू क्लियर दैट डाउट फॉर श्योर। ठीक है, बट बस आपको कहाँ पे डाउट हुआ और कहाँ क्लियर नहीं हुआ ये ज़रूर आपको बताना है। और अगर क्लियर हो गया हो तो मेरा मकसद जो है क्लियर करवाने का, जो मेरा मकसद है वीडियो लाने का, वो फुलफिल हो गया। तो उसके लिए मैं, अगर मुझे जानकारी होगी कि आपको क्लियर हो गया तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉरेजियस एक क्वालिटी है, मोदी जी कॉरेजियस भी है, तो कॉरेजियस से आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है करेज। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है कंक्रीट। कंक्रीट को मैंने अलग से क्यों रखा था, है ना, कंक्रीट को क्यों रखा था, क्योंकि कंक्रीट नाउन ऐसा नाउन है जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और ऐसा वाला हम कॉमन नाउन भी हो सकता है जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और वो कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंक्रीट नाउन। और एक और मैंने यहाँ पे रखा है, क्या है, काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो किस किस को हम काउंट कर सकते हैं, तो जो कंक्रीट होगा जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं, सभी को नहीं। पर जो कॉमन है, कॉमन को सभी को नहीं, मैंने क्यों कहा, क्योंकि जैसे हेयर है, जैसे वाटर है, वो जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, पर काउंट नहीं कर सकते, है ना। तो कुछ कुछ है, तो काउंटेबल जो है कुछ कॉमन कंक्रीट भी होगा, कुछ कॉमन भी होगा, कुछ कलेक्टिव भी होगा। इसीलिए मैंने इन लोगों को अलग से रखा है, इन टाइप्स को अलग से रखा है, लोग तो है नहीं, सॉरी, इन टाइप्स को अलग से रखा है। और एक और आ जाता है आपका अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल मतलब जिसको गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिन नहीं सकते हैं, है ना। तो अनकाउंटेबल का क्या टाइप, अनकाउंटेबल में क्या क्या आ सकता है, मटेरियल, जैसे आपका सोना को आप तौल सकते हैं कि कितना केजी है, पर सोना 1 केजी में कितने सोना है आप गिन सकते हैं, इम्पॉसिबल। तो आपका अनकाउंटेबल में आपका मटेरियल नाउन आ सकता है ना। मटेरियल, गोल्ड मटेरियल हुआ ना, ज्वेलरी आपका किस चीज़ का बना है, जो चीज़ का बना होता है वो मटेरियल होता है, थोड़ी देर पहले किया था, तो मटेरियल आ सकता है अनकाउंटेबल में। एब्स्ट्रैक्ट, जैसे लव जो है, लव एब्स्ट्रैक्ट है ना, या हमने इससे पहले किया था ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट है, ब्रेवरी को आप गिन सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अनकाउंटेबल में आपका मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट भी आ सकता है। ओके, तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। डॉग आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो डॉग आपका कंक्रीट हो गया। डॉग आपका कॉमन भी है, डॉग को अगर कोई नाम दे दीजिए, है ना, डॉली आपका प्रॉपर हो जाता, पर डॉग इन जनरल डिनोट कर रहा है तो ये आपका कॉमन हो गया। डॉग आपका कलेक्टिव नहीं है। ठीक है, हर्ड ऑफ डॉग्स बोल सकते हैं, है ना। तो डॉग आपका कॉमन है, कंक्रीट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्लैश लगाया है, सारे के सारे नहीं। डॉग आपको हम देख सकते हैं, तो डॉग को हम काउंट कर सकते हैं, तो आपका डॉग जो हो गया काउंटेबल भी हो गया। तो कंक्रीट ही आपका, डॉग आपका कंक्रीट भी है, डॉग आपका काउंटेबल भी है, इसीलिए मैंने इन लोगों को अलग से रखा है। नेक्स्ट आपका क्या है, डॉग से हमको डर लगता है ना, तो फियर आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और डर को आप गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ये आपका अनकाउंटेबल नाउन भी हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। डॉग का हेयर जो है, हेयर को आप गिन सकते हैं नहीं, तो ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन हुआ। ठीक है, मान लीजिए चेयर आपका कंक्रीट भी है और कॉमन भी है ना। तो चेयर आप गिन सकते हैं, यस डेफिनेटली, तो चेयर भी क्या हो गया, आपका काउंटेबल हो गया।
और चेयर मान लीजिए किस चीज़ का बना है, प्लास्टिक का बना है, वुड का बना है, तो ये आपका मटेरियल हो गया। और ये प्लास्टिक और वुड को हम तौल सकते हैं या माप सकते हैं, पर इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका हो गया अनकाउंटेबल। ठीक है। और प्लास्टिक और वुड जो है इन जनरल भी है ये, है ना, और जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये आपका कंक्रीट भी हो गया, कॉमन भी हो गया, है ना। अब प्लास्टिक और वुड से मान लीजिए बन गया टेबल और बेड, तो टेबल और बेड को हम गिन सकते हैं, और टेबल और बेड कॉमन भी है ना, समझ रहा है। तो इधर उधर ये कुछ इधर है तो उधर भी है, उधर है तो उधर भी है। कोई कंक्रीट काउंटेबल भी है, कोई काउंटेबल अनकाउंट कंक्रीट भी है, और कोई अनकाउंटेबल कंक्रीट भी है ना। तो इस तरह से इसीलिए इसको अलग से रखा है मैंने ग्रुप में। टेबल और चेयर बेड बन गया, तो टेबल और बेड को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल में आ गया, है ना। टेबल और बेड का मान लीजिए स्ट्रेंथ, मजबूती, उसका हम गिन नहीं सकते, तो ये आपका अनकाउंटेबल हो गया। और ये आपका स्ट्रेंथ जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या क्या काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कंक्रीट ये एक दूसरे में जुड़े हुए थे। ठीक है। तो नेक्स्ट आपका, आई होप आपको काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कंक्रीट के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो जैसे मैं बता रही हूँ, अगर क्लियर नहीं होगा तो प्लीज़ 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 मेंशन करिएगा, डाउट को डाउट ही मत रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जेरंड। जेरंड क्या होता है? जेरंड वो नाउन होता है जो कि आईएनजी में एंड हुआ होता है, जिसका सफिक्स आईएनजी होता है। और ये तो थोड़ा सा हटके है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, सॉरी कॉमन नाउन, कलेक्टिव और काउंटेबल अनकाउंटेबल से हटके है। तो इसको मैंने अलग से क्यों रखा है? क्योंकि जेरंड जो है आपका टाइप्स ऑफ वर्ब में भी आता है। ठीक है, ये वर्ब भी होता है, इसीलिए जेरंड को वर्ब में हम करेंगे, और इसलिए मैंने नाउन में अलग से रखा है। और जेरंड को हम कॉमन नाउन में कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि इसका फंक्शन कॉमन होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने जेरंड को अलग से रखा है, दो इसका फॉर्मेशन डिफरेंट है। इसके हिसाब से, फॉर्मेशन के हिसाब से ये अलग से गिना जा सकता है, इसलिए मैंने इसको नेग्लेक्ट भी नहीं किया है, मेंशन करना पड़ा। इसका फॉर्मेशन के हिसाब से तो ये नाउन में आता है, बट इसका फंक्शन के हिसाब से ये क्या है, वर्ब भी होता है, इसलिए इसको अच्छे से वर्ब के टाइम में पढ़ेंगे, इसलिए ये नाउन भी है। ठीक है, ये बस माइंड में रखिएगा। तो जेरंड जो है सफिक्स होता है आईएनजी। एग्जाम्पल, जॉगिंग, जॉगिंग, जॉग, सुबह सुबह दौड़ना, यस, तो उसमें आईएनजी लग गया, तो ये आपका जेरंड हो गया। स्विमिंग, रीडिंग एट्सेट्रा, तो ये सारे के सारे आपके जेरंड के एग्जाम्पल हैं। जेरंड को समझने के लिए मैंने एक और एग्जाम्पल लाया है, जैसे जॉगिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, जॉगिंग हेल्थ के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे जॉगिंग जो है ये आपका नाउन है। अब यही जॉगिंग को एक और एग्जाम्पल में देख लीजिए, राम इज जॉगिंग इन द पार्क। तो राम इज जॉगिंग इन द पार्क में ये जॉगिंग जो है आपका यहाँ पे नाउन नहीं बल्कि वर्ब है। जॉगिंग ये राम का एक्शन है, इसलिए कभी कभी ये आईएनजी, सारे के सारे नाउन एंडिंग विथ आईएनजी, सारे के सारे जेरंड नहीं होते। ये जेरंड तभी होगा जब वो नाउन की तरह फंक्शन कर रहा होगा। तो जॉगिंग जो पहला वाला नाउन है वो जेरंड है, नीचे वाला वर्ब है। ठीक है, पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल है सर। सो जेरंड ये आपका हो गया। अगर आपको इसमें से थोड़ा सा भी डाउट हुआ होगा तो ये हम डेफिनेटली टाइप्स ऑफ वर्ब में करने वाले हैं। ठीक है, नाउन में आप इसका नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जॉगिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ है, इसको कॉमन में आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो नेक्स्ट आपका है कंपाउंड नाउन। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने कंपाउंड वर्ड में, टाइप्स ऑफ वर्ड में, कंपाउंड वर्ड में, कंपाउंड वर्ड में जो बताया था वही चीज कंपाउंड नाउन है। बस सारे के सारे कंपाउंड वर्ड नाउन नहीं है। जो कंपाउंड वर्ड नाउन है, नाउन का फंक्शन कर रहा है, नाम है, नाम डिनोट करता है, तो वो आपका कंपाउंड नाउन हो जाता है। और कंपाउंड नाउन भी आपका कॉमन भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, इसीलिए मैंने इसको भी अलग से लिखा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है न्यूज़पेपर। न्यूज़ आपका कॉमन नाउन है और पेपर भी आपका कॉमन नाउन है ना। और दोनों अगर मिलता है तो न्यूज़पेपर भी कॉमन है, क्योंकि अगर इसको हम द स्टेटमेंट बोलेंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स बोलेंगे तो वो प्रॉपर नाउन है। पर न्यूज़पेपर आपका कॉमन है और यहाँ पे न्यूज़ और पेपर मिलके एक वर्ड बन रहा है। न्यूज़ अलग वर्ड है, पेपर अलग वर्ड है, पर यहाँ पे दोनों मिलके एक वर्ड बन रहा है, इसीलिए ये कंपाउंड है। और क्योंकि ये किसी चीज़ का नाम डिनोट कर रहा है तो ये आपका नाउन हो गया, तो ये आपका हो गया पूरा कंपाउंड नाउन। जैसे ग्रैंड मदर, ग्रैंड एकदम ग्रैंड, यस, तो ग्रैंड एक वर्ड हो गया, मदर एक वर्ड हो गया, दूसरा वर्ड हो गया। तो ग्रैंड और मदर अगर एक साथ आ रहा है तो ग्रैंड मदर, दादी समझ में आ रहा है। तो अपना मदर मतलब नाम, ग्रैंड मतलब कुछ बड़ा, तो दोनों अपना शाब्दिक लिटरल मीनिंग को पूरा छोड़ के एक नया मीनिंग दे रहा है। तो कंपाउंड नाउन में क्या होता है, दो वर्ड साथ में आके या तो अपने पहले वाला ही मीनिंग जो था उससे कुछ मिला जुला हुआ ही वो नया वर्ड बनाएगा, या तो टोटली नया वर्ड बनाएगा। और कंपाउंड नाउन को या तो आप जैसे न्यूज़पेपर लिखा गया एक साथ लिख सकते हैं, या तो जैसे ग्रैंडमदर लिखा गया है वैसे भी लिख सकते हैं, या तो बीच में हाइफन छोटा सा, जैसे कंपाउंड नाउन के बाद में मैंने जो छोटा सा डैश लिखा है उसको बोलते हैं हाइफन, तो बीच में हाइफन लगा के भी आप कंपाउंड नाउन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन कोई बड़ा चीज़ नहीं है, दो वर्ड आते हैं और एक नया वर्ड बनाते हैं मिलके, और उससे अगर नाउन डिनोट हो रहा है तो वो आपका कंपाउंड नाउन हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैंने जो आपका बाद वाला जो है कंक्रीट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, जेरंड और कंपाउंड नाउन को मैंने अलग से इसलिए रखा क्योंकि ये सब या तो कॉमन में आ सकता है या तो एब्स्ट्रैक्ट में आ सकता है। इसीलिए आपको अगर पूछा जाए कि मेन टाइप्स ऑफ नाउन क्या है, तो अगर आप बोलेंगे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, तो आप गलत नहीं होंगे। ये आप लिख के ले दीजिए। अगर कोई आपको पूछे कि टाइप्स ऑफ नाउन कितने हैं तो आप बेझिझक 5 बोल सकते हैं, और वो क्या क्या है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अगर कोई पूछे कि जेरन भी तो नाउन है, कंपाउंड नाउन है, और काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है या कंक्रीट है, तो आप उनको बोल सकते हो कि वो कभी ना कभी कोई ना टाइप्स कॉमन में भी मिलता है, एब्स्ट्रैक्ट में भी मिलता है या काउंटेबल। तो इस तरह से ये हम उन्हीं में मर्ज अप कर सकते हैं, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, पर है तो ठीक है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको नाउन का कंसेप्ट पूरा क्लियर। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 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 मेरा मकसद वीडियो बनाने का यही है कि जो कोचिंग्स नहीं कर सकते हैं, जो बच्चे ट्यूशन्स नहीं कर सकते, पर आज के ज़माने में हर कोई डाटा तो रिचार्ज कराता ही अपने मोबाइल्स में, है ना। तो या तो कोई कोई है पेरेंट्स जो अच्छे स्कूलों में बच्चों को भेज नहीं सकते हैं, या मैंने ये भी देखा है जो, क्योंकि मैंने भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया है पहले, तो भले ही पेरेंट्स अपने फीस दे के भेज रहे हैं बच्चा लोगों को, पर स्कूल जो है अच्छे टीचर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं।
तो मैं खुद को बहुत अच्छा नहीं बोल रही हूँ, पर खराब भी नहीं हूँ। कोई भी टॉपिक अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरा कोशिश ये होता है कि उससे बच्चा लोगों को समझ में आए, और उस चीज़ को मैं दूसरा चीज़ के साथ भी रिलेट करके ऐसे बताऊँ कि क्लियर समझ में आए। अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं किस हिसाब से पढ़ा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा, नहीं भी करिएगा तो बस आगे भी मैं वीडियोस लाऊंगी तो उसको देखते रहिएगा, ठीक है। तो इसमें एक और भी कंपाउंड नाउन का एग्जांपल देखिए, फ्रेंडशिप। फ्रेंड है दोस्त, शिप मतलब जहाज, अपर दोनों एक साथ आके बन गया फ्रेंडशिप, दोस्ती, है ना। तो ये थोड़ा सा शिप से तो हटके ही है, तो ये बन गया आपका कंपाउंड नाउन। जैसे हेड एक, एक मतलब दर्द, हेड मतलब सिर, तो हेड एक इसमें से मैच हो रहा है, हेड एक सिर दर्द। कार, कार मतलब गाड़ी, और पेट मतलब जानवर जो हम पालते हैं। अब ये कार कहाँ का गाड़ी और कहाँ जानवर जो हम पालते हैं उसमें से बन गया कारपेट, जो कि हम फ्लोर में बिछाते हैं। तो इस तरह से बहुत टोटली डिफरेंट वर्ड भी बनते हैं, ठीक है। और कारपेट भी किसी चीज़ का नाम है, इसलिए ये आपका हो गया कंपाउंड नाउन। सो गाइज, थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए, और मैं इसी तरह से इंग्लिश के क्लासेस आपके लिए लाती रहूँगी, और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आप लोगों को डाउट हो रहा होगा समझने में, तो प्लीज़ 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 ज़रूर बताइएगा। आई विल बी देयर टू क्लियर योर डाउट्स, बी फ्री टू आस्क, ठीक है। सो अगले वीडियो आने तक, तब तक नमस्कार एंड थैंक यू वंस अगेन।